एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ये जो मलिक फैमिली ने स्लिमिंग प्रोडक्ट और हेयर ऑयल निकाला है तो क्या ये सही है लेना। स्लिमिंग प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कोई भी फैट बर्नर लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे होते हैं। और जैसे कि ये फैमिली हमेशा से इतना झूठ बोलती है, आपको पता है कि जब इनके बच्चे 2 मंथ्स के थे उसके बाद से इन्होंने एक सर्जरी करवाई थी। उसके बाद से पायल अचानक से जो है पतली दिखने लग गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किए थे कि ये क्या हुआ है क्या हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं डाइट कर रही हूँ अभी और मुझे अपना वेट लॉस करना है धीरे धीरे। तो वेट लॉस करते करते उसके बीच में एक और इनका पार्ट ऐड हुआ था, वो हुआ था इनकी डाइट का, कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं, कुछ ऐसी डाइट है, प्रॉपर डाइट प्लान है मेरे पास। तो बहुत सारी लेडीज़ थी, बहुत सारी गर्ल्स थी जाके कमेंट करती थी इनके नीचे कि प्लीज़ हमें बताइए ना आपने वेट लॉस क्या किया और प्लीज़ हमें पूरा एक डाइट प्लान जो आपने किया है ना वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बताइए। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था उस टाइम पे। इन्होंने क्या किया था कि सिर्फ 1-2 डाइट बता दी थी। मैं सुबह उठ के जो है कभी जीरा पानी पीती हूँ, कभी अजवाइन पीती हूँ, ये है वो है, सिर्फ ये। और अगर मैं सेकंड बात करूँ जो कृतिका मलिक की सिस्टर है उसकी, तो जब पायल वेट लॉस कर रही थी उसके साथ साथ जो है उसने भी वेट लॉस स्टार्ट किया था। तो अगर आप 7 महीने पहले की इनकी वीडियो उठा के देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मैंने ना पायल दीदी से सीखा है वेट लॉस करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे वेट लॉस कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठ के जो है हनी वाटर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कभी खिचड़ी खा लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ। उन्होंने भी प्रॉपर जो बताया था ना वो सिर्फ यही बताया था कि भाई डाइट से मेरा वेट लॉस हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स हुए कि यार इतनी जल्दी 1 मंथ में कोई इतना स्लिम ट्रिम कैसे दिख सकता है। और देखिए डाइट तो हर कोई इंसान करता है, जिम भी करता है, लेकिन 1 मंथ में ऐसा रिजल्ट आना इम्पॉसिबल। लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके, इंस्टा पे जाके कृतिका की सिस्टर को बार बार पूछते थे प्लीज़ बताओ ना कौन सा चूरन खा रहे हो, प्लीज़ हमें भी बताओ ना। और ऐसा झूठ मत बोलो कि तुम जो है डाइट कर रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ जिम कर रही हो, उससे तुम पतली हो गई हो। तो इन्होंने कभी नहीं बताया। लेकिन जब अपना स्लिमिंग प्रोडक्ट इनको लोगों के सामने लाना था, अपनी मार्केटिंग करने में लॉन्च करना था, तब जाके भाई इन्होंने जो भी झूठ बोला था ना उसका जो है भांडा खुद ही फोड़ दिया। तब इन्होंने बताया कि यार देखो ना मैं कितनी स्लिम ट्रिम हो गई हूँ और हमारा ना एक एक्चुअली एक प्रोडक्ट है स्लिमिंग प्रोडक्ट जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ है और हमने खुद अपने ऊपर यूज़ किया है। तब जाके लोगों ने भाई भर भर के जो है कमेंट सेक्शन में इन्हें उल्टा सीधा लिखा कि इतने टाइम से आप लोगों को क्यों पागल बना रहे थे कि मैं तो डाइट कर रही हूँ ये है। क्योंकि ना देखिए डाइट से इतनी जल्दी कभी वेट लॉस नहीं होता। डाइट से वेट लॉस करने में अगर किसी का 80 kg वेट है और 60 करना है तो एटलीस्ट उसको जो है 6 से 9 मंथ आराम से लगेंगे। भी तब होगा जब आप प्रॉपर मतलब कि चीट नहीं कर रहे हो बीच में। मतलब चीट का मतलब ऐसा नहीं जैसे ये लोग करते हैं कि एक साइड तो स्लिमिंग प्रोडक्ट ले लिया और दूसरी तरफ जो है पिज्ज़ा भी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, हम पराठे खा रहे हैं। इस टाइप से नहीं होता। डाइट प्लान जो प्रॉपर बनाया जाता है ना, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर हर चीज़ को एक क्वांटिटी में ऐड किया जाता है प्रॉपर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कभी भी भूखा रह के तो आपका जो है वेट लॉस हो ही नहीं सकता। किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि भाई कोई भी फैट बर्नर, स्लिमिंग प्रोडक्ट, इस टाइप से चीज़ें लो आप लोग, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट कितने सारे हैं। किडनी, लीवर, हार्ट, नर्वस सिस्टम, आपका हार्मोन इनबैलेंस, ना जाने कितनी सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। इनके व्लॉग्स तो खैर डेली देखते हो, आपने देखा भी होगा कि पायल जो है हमेशा बीमार रहती है और लास्ट टाइम भी इतनी ज़्यादा उसको डेफिशिएंसीज हो गई थी, बाल गिर रहे थे, ऊपर से अगर आप उसका फेस देखोगे उसका ग्लो बिल्कुल चला गया। तो वेट लॉस ऐसे नहीं होता। वेट लॉस जब होता है ना एक हेल्दी ग्लो भी रहता है। ये नहीं कि आप वेट लॉस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 0 फिगर के लिए और आपका जो ग्लो है वो 0 हो गया है। तभी तो लोग उसको ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं जाके कि आप बुढ़ी लग रही हो, आप तो उम्र से बड़ी लग रही हो। और इवन ना काफ़ी लोगों के माइंड में ये रहता है कि जब मैं वेट लॉस करूंगी ना तो उसके बाद जो है मैं उम्र से छोटी दिखने लग जाऊंगी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई मैं पतली दिखूंगी तो लगेगा लोगों को कि मेरी उम्र इतनी है ही नहीं, मैं छोटी लगूंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी स्किन होती है ना वो साफ जो है लोगों को बता देती है कि भाई आपकी एज कितनी है। इवन आप बड़े दिखने लग जाते हो। भाई कृतिका के साथ हुआ था लास्ट टाइम में। लेकिन देखिए लगता नहीं है कृतिका को देख के कि उसने स्लिमिंग प्रोडक्ट लिए थे पहले जब वो जिम वगैरह करती थी, बिल्कुल। लेकिन अचानक से उसका भी जो है वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो है कृतिका की भी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी कि उसको जो है हॉस्पिटल तक ले गए थे क्योंकि उसको लूज मोशन वगैरह लग गए थे। और सेम ऐसा ही कृतिका की छोटी सिस्टर के साथ हुआ था। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई इतना ज़्यादा बेनिफिट है स्लिमिंग प्रोडक्ट का, आप लो। वैसे ये लोग जो है इन्फ्लुएंसर कहते हैं अपने आप को, भाई हम इन्फ्लुएंस करते हैं,
तो यार ये कैसा इन्फ्लुएंस करना हुआ लोगों को? क्या आप लोगों को गलत चीज़ें जो है लोगों को दिखा रहे हो? भाई कल को अगर किसी को नुकसान हो जाए उस प्रोडक्ट से तो आप क्या जिम्मेवार हो उसके? चीज़ ये कि आदिवासी हेयर ऑयल को लखन ने बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज किया है। कल अगर किसी ने लाइव नहीं देखी होगी तो देखना। और बहुत टाइम से सच में मन में ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे कि भाई ऐसा कैसा तेल है ये कि भाई मतलब इतने सारे इन्फ्लुएंसर जो है जा रहे हैं। और मैं सही बताऊं, पर्सनली हमारे घर में किसी ने भी अभी तक ये यूज़ नहीं किया है। वो इसीलिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जिस साइड भागते हैं ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ अच्छी होगी। इन्फ्लुएंसर जो है पीछे नहीं रहा इस चीज़ को प्रमोट करने में। तो वैसे देखिए इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? यूट्यूब अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर किसी को दिया गया है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करने से पहले उन लोगों को अपने ऊपर यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर ऐसे व्लॉगर देखे हैं कि जो प्रमोट करके उसको आए हैं लेकिन खुद उन्होंने यूज़ नहीं किया है। बहुत सारे लोग उनके कमेंट सेक्शन में जाके लिख के भी आते हैं कि यार आप तो अभी वहाँ पे प्रमोट करके आए थे तो आप उस वाले ऑयल को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? फैमिली की बात की जाए तो ये तो खैर मतलब कि छोड़ ही दो, मतलब सारी जो गलत चीज़ है ना इन्होंने ही करनी है। ये तो इस चीज़ का इन्होंने जो है बिजनेस बना के रख दिया कि भाई स्लिमिंग प्रोडक्ट ले लो, हमारा हेयर ऑयल ले लो। तो पहले तो देखो स्लिमिंग प्रोडक्ट खाओ, ठीक है, आपके बाल झड़ेंगे, ठीक है, बाल आपके झड़ जाएंगे, उसके बाद आप भागोगे तेल लेने, तो तेल भी उन्हीं के पास ही है, आप वहां से तेल भी खरीद सकते हो, दोबारा से आपके बाल उगाएंगे। और इनके घर में खुद जो है कितने सारे इंसान ऐसे हैं जिनके बाल नहीं है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर यूज करके क्यों नहीं दिखाया? तभी तो यार लोग मानेंगे ना। आपके साथ इतनी सारी जनता जुड़ी हुई है, उनको भी एटलीस्ट एक बार लगेगा कि नहीं सही कह रहे हो, हमने इतने टाइम से इनके घर में इस इंसान को देखा है जिसके बाल ही नहीं है और ये इसके ऊपर यूज कर रहे हैं और इनके बाल आ गए हैं, तो भाई हमें भी लेना चाहिए। बड़ी गलती तो देखो पहले आदिवासी हेयर ऑयल वाले जो भी लोग ये बना रहे हैं उन्हीं की है कि वो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि भाई वो पैसे देके इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं और जो लोग पैसा ले रहे हैं वो तो पैसा लेके प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन उनको एक बार नहीं सोचना चाहिए इंसानियत के नाते कि हमारे साथ अगर आज हमारी 5 मिलियन की फैमिली है, किसी की 1 की है, किसी की 3 की है, इतने सारे लोग जुड़े हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, तो हमें लोगों को ये गलत चीज़ के लिए नहीं बताना चाहिए कि आप भी जाके लो, बहुत अच्छा ऑयल है, बाल आ जाते हैं, बाल रुकने बंद हो झड़ने बंद हो जाते हैं, बाल इतने लंबे हो जाते हैं। सिर्फ पैसों के लिए इन्फ्लुएंसर जो है बिक सकते हैं। और ये चीज़ मैंने एक चैनल पे देखी थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो एक लेडी है और एक्चुअली वो व्लॉग बनाती है, हरियाणा की है। तो वो एक एप्लीकेशन को जो है प्रमोट कर रही थी। आपको पता है आजकल बहुत सारी ऐप प्रमोट करते हैं कि यहाँ पे आप अपना ज्योतिष दिखाइए, ये करिए, ये एप्लीकेशन है, पैसे डालिए, आपका भविष्य बताएंगे। तो वहाँ पे एक लेडी ने उनके कहने पे इन्फ्लुएंस होके उसने वहाँ पे 20,000 रुपये डाल दिए। उसके बाद उसके वो पैसे हो गए वहाँ पे स्टॉक, ठीक है, वो पैसे ना उसको मिले ना कुछ, तो वो औरत उससे लड़ रही थी। हमारे कहने पे मैंने उस ऐप में जाके जो है पैसे लगाए थे ऐसे ऐसे, और अब तुम इस चीज़ की जिम्मेवार हो, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने पे पैसे लगाए थे। सोशल मीडिया पे आके तुम लोगों को बताती हो कि इस ऐप में पैसे लगाओ, ये करो वो करो। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई देखिए जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो सच आपको बताते हैं या सच आपको दिखाते हैं। तो आपके अंदर खुद भी जो है ना थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और गूगल है आपके पास, आप अच्छे से जो है सर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, तब जाके किसी चीज़ पे जो है ट्रस्ट किया करो। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस ने स्लिमिंग प्रोडक्ट आज तक यूज़ किए हैं या हेयर ऑयल यूज़ किया है और उसका फीडबैक क्या है। अभी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।